भारत में जब भी कोई बिहार का नाम लेता है तो सबसे पहले एक छवि दिमाग में उभरती है। गरीबी, पलायन, पिछड़ापन। यह छवि इतनी बार दोहराई गई है कि मानो सच यही हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिहार वाकई गरीब है या यह सिर्फ एक गलत धारणा है जो बार बार दोहराए जाने से हमारी सोच में बैठ गई है। सच्चाई यह है कि बिहार गरीब नहीं है। बिहार का फ्लो गलत है। मेहनत वही है, क्षमता वही है, ताकत वही है, लेकिन दिशा अलग है। और यही दिशा यानी मजदूरी की दिशा बिहार को गरीब कहे जाने का सबसे बड़ा कारण है। भारत के जिन राज्यों को आज अमीर कहा जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, क्या उन्होंने अमीरी आसमान से गिराई? क्या उनकी धरती से सोना निकला? क्या उनकी नदियों में हीरे तैरते हैं? नहीं। उनकी असली अमीरी की नींव मजदूरी पर खड़ी है। मजदूरों के पसीने पर, उनकी हड्डियों की मेहनत पर, उनके शरीर की ताकत पर। और वे मजदूर कौन हैं? उनमें बड़ी संख्या बिहार और उत्तर भारत के लोगों की है। फर्क बस इतना है कि इन मजदूरों की दिशा अलग थी। केरल का मजदूर विदेश गया, गल्फ, यूरोप, अमेरिका। और बिहार का मजदूर भारत के भीतर ही रह गया। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली। यही फर्क नैरेटिव बना गया। जरा सोचिए, एक मजदूर दुबई में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, वही ईंट गारा उठाता है, वही सीमेंट ढोता है, वही पसीना बहाता है। उसकी सैलरी है 1000 दिरहम। जब वह अपने घर पैसे भेजता है तो पास बास 25,000 बनते हैं। वहीं दूसरा मजदूर सूरत की किसी टेक्सटाइल मिल में काम करता है, वही 10 से 12 घंटे की मेहनत, वही पसीना, लेकिन उसकी सैलरी है 12,000। दोनों ने बराबर मेहनत की, लेकिन गांव लौटने पर एक को कहते हैं विदेश से आया है और दूसरे को कहते हैं भैया बाहर से आया है। फर्क सिर्फ करेंसी का है, जगह का है, डायरेक्शन का है। यही बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। मेहनत कम नहीं की, बल्कि शायद भारत में सबसे ज्यादा की। लेकिन वह मेहनत रुपए में बंधी रही, डॉलर और दिरहम में नहीं बदली। और जब मेहनत रुपए में बंध जाती है तो रिस्पेक्ट भी घट जाता है। यही वजह है कि भारत के अंदर बिहार के मजदूर को अक्सर आउटसाइडर कहा गया। भैया, बिहारी, अनपढ़। लेकिन वही मजदूर जब गल्फ से लौटता है तो एनआरआई कहलाता है। वही मजदूर गांव में रिस्पेक्ट पाता है। यही फर्क है डोमेस्टिक और फॉरेन माइग्रेशन का। केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1970 के दशक से लाखों केरालिटेज गल्फ देशों में गए, वहां कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑयल रिग्स, सर्विसेज में काम किया। पैसा डॉलर और दिरहम में आया। आज केरल का हर चौथा घर फॉरेन रेमिटेंस से चलता है। नतीजा यह हुआ कि केरल के गांवों में पक्के घर बने, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई। आज केरला का लिटरेसी रेट, हेल्थ इंडेक्स और एचडीआई पूरे भारत में सबसे ऊपर है। जबकि बिहार, जहां से भी लाखों लोग माइग्रेशन करते हैं, अभी भी गरीब कहलाता है। क्यों? क्योंकि बिहार का वर्कर डोमेस्टिक माइग्रेशन करता रहा। पंजाब के खेतों में, मुंबई की कंस्ट्रक्शन साइट्स में, गुजरात की फैक्ट्रीज में पैसा रुपए में आया, रिस्पेक्ट नहीं आया। अब सोचिए, अगर यही लाखों बिहारी मजदूर गल्फ, यूरोप, अमेरिका चले गए होते तो क्या बिहार गरीब कहलाता? नहीं। वही मेहनत डॉलर में बदल जाती, वही मेहनत रेमिटेंस में बदल जाती, वही मेहनत रेस्पेक्ट में बदल जाती। बिहार की गलियां भी केरल जैसी दिखती, गांवों में भी पक्के घर होते, बच्चे भी इंग्लिश बोलते। फर्क बस इतना है कि बिहार का फ्लो डोमेस्टिक है, ग्लोबल नहीं। पॉपुलेशन को अक्सर बोझ कहा जाता है। लोग कहते हैं बिहार गरीब है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन यह सबसे बड़ा मिथ है। पॉपुलेशन बोझ नहीं, पॉपुलेशन ताकत है। चाइना ने पॉपुलेशन को ताकत बनाया और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। केरला ने पॉपुलेशन को ताकत बनाया और गल्फ माइग्रेशन हब बन गया। बिहार भी पॉपुलेशन को ताकत बना सकता है। प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन है, प्रॉब्लम एटीट्यूड है। एटीट्यूड में फर्क सब कुछ बदल देता है। केरला का वर्कर घर से निकलते ही सोचता है, अगर मजदूरी करनी है
तो गल्फ में करनी है। बिहार का वर्कर सोचता है कोई भी काम मिल जाए, गुजरात या मुंबई में कर लेंगे। यही सोच बिहार को गरीब बनाती है। मेहनत बराबर है, लेकिन एटीट्यूड अलग है। गांव की एक कहानी सोचिए। दो भाई हैं। पहला गया सूरत टेक्सटाइल मिल में, दूसरा गया दुबई कंस्ट्रक्शन साइट पर। पहला भाई साल का 1.5 लाख रुपए बचा कर लाया, दूसरा भाई साल का 6 लाख रुपए भेजा। गांव में लोग किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, किसकी बात मानेंगे, किसकी स्टेटस बनेगी? मेहनत दोनों ने बराबर की, फर्क बस इतना है कि एक ने रुपए कमाए और दूसरे ने डॉलर। यही फर्क बिहार और केरला में है। यही फर्क रिच स्टेट्स और पुअर स्टेट्स में है। अमीरी का असली आधार मजदूरी ही है। गुजरात की फैक्ट्रीज माइग्रेंट वर्कर्स ने चलाई, मुंबई की स्काईलाइन माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बनाई, केरला की पूरी इकोनॉमी गल्फ रेमिटेंस पर खड़ी है। यानी अमीरी का असली सीक्रेट मजदूरी है। फर्क बस इतना है कि किसने रुपए में मजदूरी की और किसने डॉलर में। डाटा इसकी गवाही देता है। केरला के गल्फ रेमिटेंस 2020 तक उसके जीडीपी का लगभग 35% थे। केरला के हर चौथे घर में कोई ना कोई गल्फ में है। यही कारण है कि केरला सोशल इंडिकेटर्स में टॉप है। बिहार की भी लाखों की संख्या में माइग्रेशन है, लेकिन 90% डोमेस्टिक है। पैसा रुपए में आता है, रेस्पेक्ट नहीं आता। यही कारण है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का आधा भी नहीं है। अगर बिहार अपना फ्लो बदल दे तो, अगर हर यूथ यह ठान ले कि जब मजदूरी करनी है तो डॉलर में ही करनी है, तो बिहार का फ्यूचर पिक्चर बिल्कुल अलग होगा। हर साल लाखों यूथ गल्फ और यूरोप में जॉब्स करेंगे, डॉलर बिहार में आएगा। गांवों में कंजम्पशन बढ़ेगा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। बिहार गरीब कहलाना बंद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सरकार की भूमिका भी जरूरी है। सब्सिडी और फ्री राशन से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तभी बदलेगा जब स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे, इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज ट्रेनिंग एक्सेसिबल होगी, सेफ माइग्रेशन चैनल्स बनेंगे। अगर सरकार यह करे तो बिहार का यूथ 5 से 10 साल में ग्लोबल रेडी हो जाएगा। बिहार की पॉपुलेशन लायबिलिटी नहीं, एसेट है। यही पॉपुलेशन बिहार की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसे सही डायरेक्शन नहीं मिली। अगर यही पॉपुलेशन गल्फ और यूरोप में डॉलर कमाए तो बिहार ओवरनाइट बदल जाएगा। गांवों में नए घर बनेंगे, एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा, हेल्थ सिस्टम सुधरेगा। यह सब बिहार को गरीब से रिच रेमिटेंस स्टेट बना देगा। सोचिए 2035 का एक विजन। आप बिहार के किसी गांव में खड़े हैं, हर घर पक्का है, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हॉस्पिटल मॉडर्न है। कोई पूछता है तुम्हारा बेटा कहाँ है, जवाब आता है दुबई में इंजीनियर है या कतर में काम करता है। यही पिक्चर है बिहार का। अगर फ्लो बदल जाए, नेशनल इंपैक्ट भी बड़ा होगा। अगर बिहार का फ्लो ग्लोबल हो जाए तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बढ़ेगा। बिहार नेशनल इकोनॉमी का बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा। रिच स्टेट्स को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सिर्फ मैन पावर नहीं, डॉलर अर्नर्स देगा। बिहार का अपलिफ्टमेंट मतलब इंडिया का अपलिफ्टमेंट। ऑब्स्टिकल्स हैं, लैंग्वेज बैरियर, फेक एजेंट्स, इनिशियल खर्चा, लेकिन सोल्यूशन भी है। गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स, चीप लोन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स। केरला ने यही किया, बिहार भी कर सकता है। पॉवर्टी परमानेंट डिजीज नहीं है, पॉवर्टी माइंडसेट है। बिहार का यूथ माइंडसेट बदल ले तो बिहार का नैरेटिव बदल जाएगा। आज तक बिहार को गरीब कहा गया, लेकिन बिहार गरीब कभी था ही नहीं। गरीब बस उसका फ्लो था। उसकी मेहनत डोमेस्टिक थी, ग्लोबल नहीं। उसकी करेंसी रुपए थी, डॉलर नहीं। उसकी सोच सर्वाइवल थी, ग्रोथ नहीं। लेकिन अब वक्त है यह बदलने का। गरीबी बिहार की किस्मत नहीं है, गरीबी सिर्फ गलत फ्लो का नतीजा है। वही मेहनत अगर डॉलर में हो जाए तो बिहार का नैरेटिव खुद बदल जाएगा। वही मजदूर गरीब नहीं, एनआरआई कहलाएगा। वही गांव पिछड़ा नहीं, रेमिटेंस हब कहलाएगा। पंचलाइन यही है, टम गैरिब होगे ही नाही, बास फ्लो थिक्कारो। बिहार की गरीबी की कहानी हमेशा एक तरफा सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि यहां रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि जिन स्टेट्स को आज रिच कहा जाता है, वहां की इंडस्ट्रीज किसके दम पर खड़ी हैं, वहां की फैक्ट्रीज, वहां की इमारतें, वहां की खेती किसके पसीने से चलती रही है। जवाब हमेशा एक ही होगा, आउटसाइडर्स, माइग्रेंट्स, और उनमें सबसे बड़ी संख्या बिहार और उत्तर भारत के लोगों की। यह सच मानना होगा कि बिहार ने मेहनत कम नहीं की। बिहारियों ने भारत की ग्रोथ को अपनी हड्डियों की ताकत से आगे बढ़ाया, लेकिन यह मेहनत गलत डायरेक्शन में गई। डोमेस्टिक माइग्रेशन ने बिहार की इमेज को गरीब और पिछड़ा बना दिया। आज जब कोई बिहार का नाम लेता है तो सबसे पहले पलायन शब्द दिमाग में आता है, लेकिन वही पलायन अगर गल्फ और यूरोप की ओर होता तो वही नैरेटिव बदलकर रेमिटेंस हब बन जाता, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है, रुपया बनाम डॉलर, रिस्पेक्ट बनाम डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक बनाम ग्लोबल। यह फर्क गांव की गलियों तक में साफ दिखता है। एक घर में कोई बेटा सूरत से लौटता है 12,000 महीने कमाकर, लोग उसे मजदूर कहते हैं। दूसरा बेटा दुबई से लौटता है और 45,000 महीने भेजकर, लोग उसे एनआरआई कहते हैं। मेहनत बराबर है, फर्क सिर्फ कमाई और स्टेटस का है। यही स्टेटस गांव की सोच बदल देता है, यही स्टेटस नैरेटिव को डिफाइन करता है। केरल ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। जब 1970 के दशक में वहां अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस था, तब लाखों केरलाइट्स गल्फ चले गए। उन्होंने ऑयल रिग्स पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, होटल्स में काम किया। शुरुआती दौर में उन्हें भी मजदूर कहा गया, लेकिन उनकी कमाई डॉलर और दिरहम में थी। जब वह पैसा केरला लौटा तो गांव की तस्वीर बदल गई। झोपड़ियां पक्के घरों में बदल गई। बच्चों ने इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ना शुरू किया। हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हुई। धीरे धीरे केरला की पहचान पुअर स्टेट से रेमिटेंस स्टेट में बदल गई। आज केरला का लिटरेसी रेट और एचडीआई पूरे भारत में सबसे ऊपर है, और इसका सबसे बड़ा कारण है गल्फ रेमिटेंस। यह केरला का मिरेकल नहीं था, यह माइग्रेशन का सही फ्लो था। यही चीज अगर बिहार भी अपनाए तो बिहार भी मिरेकल कर सकता है, लेकिन बिहार का फ्लो डोमेस्टिक रहा। इंडिपेंडेंस के बाद से लाखों बिहारी पंजाब के खेतों में काम करने लगे। वहां उन्होंने हरित क्रांति को सस्टेन किया, लेकिन क्रेडिट पंजाब को मिला, रिस्पेक्ट पंजाब को मिला। लाखों बिहारी मुंबई की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गए। वहां उन्होंने स्काई स्क्रेपर्स खड़े किए, लेकिन ब्रांडिंग मुंबई की हुई। लाखों बिहारी गुजरात की टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री में गए, लेकिन प्रॉस्पेरिटी गुजरात की बनी। बिहार ने मैन पावर दिया, लेकिन नैरेटिव खो दिया। पॉपुलेशन को हमेशा बोझ कहा जाता है। लोग कहते हैं कि बिहार गरीब है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। पॉपुलेशन कभी बोझ नहीं होता, पॉपुलेशन एसेट है। चाइना ने पॉपुलेशन को एसेट बना दिया, केरला ने पॉपुलेशन को एसेट बना दिया। बिहार क्यों नहीं? प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बिहार ने पॉपुलेशन को डोमेस्टिक माइग्रेशन में कंज्यूम कर दिया, ग्लोबल माइग्रेशन में नहीं। अगर बिहार की 12 करोड़ की पॉपुलेशन को स्किल ट्रेनिंग और लैंग्वेज ट्रेनिंग देकर गल्फ रेडी बना दिया जाए तो यह स्टेट ओवरनाइट बदल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर हर साल 20 लाख यूथ फॉरेन जाएं और एवरेज 400 कमाएं, तो बिहार में सालाना 10 बिलियन से ज्यादा आएगा। यह पैसा गांवों में खर्च होगा, घर बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, लोकल बिजनेसेस बढ़ेंगे, और बिहार की इमेज गरीब से रिच रेमिटेंस स्टेट में बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले बदलना होगा एटीट्यूड। बिहार का यूथ अब भी सर्वाइवल सोचता है। कोई भी काम मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बस घर चल जाए। लेकिन यही यूथ अगर ग्रोथ माइंडसेट अपनाए काम करेंगे तो सिर्फ डॉलर दिरहम में ही करेंगे तो कहानी पलट जाएगी। केरला का यूथ यही सोचता था, बिहार का यूथ भी यही सोचे तो 10 से 15 साल में नैरेटिव बदल जाएगा। रिस्पेक्ट पैसे से आता है और पैसे की वैल्यू करेंसी से आती है। डोमेस्टिक माइग्रेशन ने बिहारी मजदूर को हमेशा आउटसाइडर बना दिया। गुजरात में उसे भैया कहा गया, मुंबई में बिहार वाला कहा गया, दिल्ली में अनपढ़ कहा गया। लेकिन वही मजदूर जब गल्फ जाता है तो उसे सिर्फ इंडियन वर्कर कहा जाता है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं कि वह बिहार से है
या अब से सबको एक ही आइडेंटिटी मिलती है, यानी फॉरेन माइग्रेशन डिस्क्रिमिनेशन को भी मिटा देता है। सोचो भाई, कितनी बार हमने सुना है कि बिहार बैकवर्ड है। अब वक्त है यह कहने का कि बिहार कभी बैकवर्ड था ही नहीं। बिहार हमेशा मेहनती रहा है, बिहार हमेशा ताकतवर रहा है। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि मेहनत रुपए में बंध गई, मेहनत डोमेस्टिक फ्लो में अटक गई। वही मेहनत अगर डॉलर में हो जाए तो बिहार ओवरनाइट बदल जाएगा। वही मजदूर जो आज गरीब कहलाता है, वही मजदूर एनआरआई कहलाएगा। वही गांव जो आज पिछड़ा है, वही गांव रेमिटेंस हब कहलाएगा। गरीबी बिहार की किस्मत नहीं है, गरीबी सिर्फ गलत फ्लो का नतीजा है। और यही मैसेज हर यूथ तक पहुंचना चाहिए। अगर आज का यूथ यह ठान ले कि गरीब हम होंगे ही नहीं, तो बिहार को कोई रोक नहीं सकता। यही असली पंच लाइन है, तुम गरीब होगे ही ना आई, बस फ्लो थिक्कारो।